हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 और हम लोग करने वाले हैं वन शॉट। यानी एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जो भी स्थिति दिया गया है उसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर ना ही आफ्ताब का उम्र पता है, ना ही उसकी पुत्री का उम्र पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और यहाँ पे लिखते हैं माना कि आफ्ताब की उम्र इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। उसी तरह माना कि आफ्ताब की पुत्री की उम्र इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं वाई वर्ष। अभी हम लोग मान लिए हैं कि आफ्ताब x वर्ष का है और आफ्ताब की पुत्री जो है वह y वर्ष की है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु यानी कि उम्र। तो यह कितना हो जाएगा, अभी अगर x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले 7 साल कम होगा ना। तो यहाँ पे हम x माइनस 7 वर्ष कर लेते हैं, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। उसी तरह 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु यह कितनी हो जाएगी। तो अभी अगर आफ्ताब की पुत्री y वर्ष की है तो 7 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की पुत्री कितने वर्ष की होगी, वो अभी 7 साल कम होगी। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं y माइनस 7 वर्ष। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू y माइनस 7। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले ये आप लोग बताइए कि उम्र ज्यादा किसकी होती है, बाप की उम्र ज्यादा होती है या बेटी की उम्र ज्यादा होती है? ऑफ कोर्स बाप की उम्र ज्यादा होती है। तो अगर हमें इन दोनों की उम्र को बराबर लिखना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है इसमें कह रहा है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी, 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 7। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7y माइनस 7 सत्ते 49। अब 7y को इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 49 प्लस 7। अब आगे x माइनस 7y
इज इक्वल टू 49 में से 7 जाएगा तो 42 माइनस 42, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पुनः प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो यह कितनी हो जाएगी बाबू? अभी से 3 वर्ष बाद, अभी अगर x वर्ष उम्र है तो अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3। उसी तरह अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु, यह कितनी हो जाएगी? अगर अभी y वर्ष है, अभी y वर्ष है तो अभी से 3 वर्ष बाद y प्लस 3, y प्लस 3। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। इन दोनों को बराबर करने के लिए करा कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी पिता जो है पुत्री की उम्र से 3 गुनी आयु का है, तो ये तो 3 गुनी आयु का है, ये ज्यादा है, तो इसमें हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 तरीका 9। तो y को इधर लाते हैं तो x माइनस, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इधर 3 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, माइनस 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको आप लोग थोड़ा नोट कीजिए, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा और आगे इसको मिटा करके आगे बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको आप लोग नोट करें, फिर इसको मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 2 समीकरण है, 2 समीकरण है, तो इसका काम यहीं पे कर लेते हैं ताकि फिर इसको मिटा करके सही से ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 समीकरण आया है, इन दोनों समीकरण को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम 2 निर्देशांक की आवश्यकता होती है। कितने निर्देशांक की आवश्यकता होती है? 2। तो इन दोनों समीकरण से हम लोग 2 निर्देशांक ज्ञात करते हैं। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। एक बॉक्स इधर बना लेते हैं और दूसरा बॉक्स इधर बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2 बॉक्स हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इन दोनों समीकरणों से 2 निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि 2 मान x का ज्ञात करना है और 2 मान y का ज्ञात करना है। 2 मान x का ज्ञात करना है और 2 मान y का ज्ञात करना है। अब इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, x का या y का, इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम x का मान अगर 0 ले लें, x का मान अगर 0 ले लें, तो इधर -7y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। तो y माइनस, अब y इज इक्वल टू अगर हम चाहें तो y इज इक्वल टू -42 -7y, -7 इधर जो है y से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, -7, तो 7 से 42 कट जाएगा कितने बार में? 6 बार, माइनस से माइनस कैंसिल और 6। तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा, अगर x का मान हम 0 ले लें तो y का मान आ जाएगा 6। y का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब चलिए, अगर हम यहाँ पे कुछ भी मान ले सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसा मान ले जिससे हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए। तो अगर हम x -7 अगर y का मान ले ले 5, y का मान कितना ले ले 5, तो देखते हैं x का मान कितना आता है। तो x -7 × 35 -35 इज इक्वल टू -42। चलिए, तो x इज इक्वल टू इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो -42 + 35, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा -7। तो अगर y का मान हम लिए हैं कितना 5, तो x का मान आया है -7। तो पहले समीकरण से हमें दो निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं। अब हम दूसरे समीकरण से दो निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखिए, अगर हम x का मान ले ले 0, तो -3y = 6, यहाँ पे y का मान आ जाएगा 6 - 3, तो ये आ जाएगा -2। और हम x का मान ले ले 0, तो y का मान आ जा रहा है -2। y का मान कितना आ जा रहा है -2। अगर हम y का मान ले ले 0, तो x का मान आ जाएगा 6, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। y का मान लेते हैं 0, तो x का मान हो जाएगा 6। अब दोनों समीकरणों से हमें दो निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं। दो निर्देशांक ज्ञात हो गए हैं ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है, ग्राफ के रूप में इसको दर्शा देना है। तो ग्राफ के रूप में इसको दर्शा देते हैं। धरती के जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं y एक्सिस, और धरती के हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है इसको बोलते हैं x एक्सिस। ये है y अक्ष, ठीक है ना। और ये है आपका x अक्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर लिखते हैं पॉजिटिव वाले की तरफ y और निगेटिव की तरफ y डैश, पॉजिटिव की तरफ x और निगेटिव की तरफ x डैश। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, +1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऊपर +1 2 3 4 5 6 और 7। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हमारे पास x का मान 0 है, यानी x वाले पर 0, और y का मान है 6। तो ये हमारा पहले निर्देशांक आ रहा है, ये वाला 0,6। दूसरा है x का मान -7, y का मान है 5। तो इसको अगर इस प्रकार से हम लाइन खींचें और -7 जैसे खींचें, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा -7,5। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। तो चलिए मिला देते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन जब आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा इसको, तो वहाँ पे आप लोगों से अच्छे से बनाइएगा, वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट सही तरीके से बन जाएगा, क्योंकि उसमें रेखा पहले से खींची होती है। तो वो आप लोगों को अच्छे से बना सकते हैं। कहाँ जा रहा है यार, कुछ इस प्रकार ये रेखा आपकी आ जाएगी, एक रेखा कुछ इस प्रकार ये आ जाएगी। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है y का मान 0, x का मान है 0, y है -2।
यानी कि यहाँ पर 0, -2 ये वाला बिंदु, x का मान है 6, y का मान है 0, x का मान है 6, y का मान है 0, तो ये हो जाएगा आपका 6, 0। अब इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे, इन दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं इन दोनों रेखाओं को, बिंदुओं को। देखिए यहाँ पे कुछ रेखा जो है टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, सही से नहीं बन पाया है बोर्ड पे, लेकिन जब आप लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और बाकी आफ्ताब का उम्र और आफ्ताब की पुत्री का उम्र अगर आप लोग को पता करना हो तो ये दोनों रेखा आगे चल करके जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगे तो वही जो बिंदु होगा वहां पर x का मान हो जाएगा आफ्ताब का उम्र और y का मान हो जाएगा आफ्ताब की पुत्री का उम्र। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार ग्राफीय रूप से दर्शा दिए और बीजगणितीय रूप से इसको दर्शा दिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इसको आप लोग नोट करें। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए पहले वाला क्वेश्चन जैसे बनाए थे उसी तरह इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। अब हमें ना ही बल्ले की कीमत पता है ना ही गेंद की कीमत पता है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपए। कितने रुपए है, x रुपए है। दूसरा उसी तरह माना कि एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। कितने रुपए है, y रुपए है। अब प्रश्न अनुसार क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार 3 बल्ला, 3 बल्ला यानी कि 3 × x प्लस 6 गेंदे यानी कि 6 × y। 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया, 3900 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में, 3900 रुपए में खरीदा गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखते हैं। पुनः प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, तो पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, तो कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला, एक और बल्ला यानी कि एक बल्ला यानी कि x और उसी प्रकार की 3 गेंदे यानी कि 3 × y खरीदा। कितने में खरीदा, 1300 रुपए में खरीदा। 1300 रुपए में खरीदा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आप लोग को पता है कि इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको कम से कम 2 निर्देशांक x का और 2 निर्देशांक y का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 निर्देशांक दोनों इस समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। तो पहला समीकरण यहाँ पे है 3x + 6y = 3900। 3900। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम x का मान यहाँ पे 0 ले लें, एक बॉक्स यहाँ पे इधर बना लेते हैं कुछ इस प्रकार। ये हमारा बन गया क्या, बॉक्स। x का मान अगर 0 ले लें तो y का मान क्या करना पड़ेगा, 3900 में 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 से भाग देना पड़ेगा ना, तो 6 के 36,
36, यहाँ पे बच जाएगा 3, 6 5 30 और ये 0 इधर, यानी कि y का मान आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा? 350। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरह अगर हम y का मान ले ले 0, y का मान ले कितना ले ले? 0 ले ले, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ जाएगा? तो फिर हमको 3900 में 3 से भाग देना पड़ेगा ना। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, यहाँ पे आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। अगर y का मान हम लेते हैं 0 तो x का मान आ जाएगा 1300। तो पहले समीकरण से हम लोगों ने x और y के दो निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब दूसरे समीकरण से हम लोग 2x का और 2y का मान निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को ग्राफीय रूप से व्यक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x का मान ले ले 0 तो y का मान देखते हैं कितना आ रहा है? 1300। ये तो 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 डिवाइड करेगा तो 3 चौका 12, यहाँ बच जाएगा 1 0, 3 त्रिका 9। हाँ, तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा संख्या लेते हैं कि यह पूरी तरह से उससे कट जाए। ऐसे तो पूरा कटेगा ही नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 1300 ना, अगर हम यहाँ पे x का मान ले लें, x का मान कितना ले लें? x का मान ले लेते हैं 90। अगर ले लें 90 तो 1300 में से 90 जाएगा तो ये हो जाएगा 1210। तो क्या 1210 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो यहाँ पे हम मान ले लेते हैं x का मान क्या ले लें? x का मान लेते हैं 91। कितना ले लेते हैं? 91। तो यह हो जाएगा 91। अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए ये हो जाएगा 9 1 19 2 और 1। अब ये 3 से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। तो इसको हम ले लेते हैं 92। x का मान लेते हैं 92। यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1 2। ठीक है, ये कट सकता है 3 से। चलिए x का मान ले लेते हैं हम 92। x का मान ले लेते हैं 92 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 92। तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 1218। अब y का मान यहाँ पे आ जाएगा 1218/3। तो 3 चौका 12 0 3 छक्का 18, 406 आ जाएगा। यहाँ पे पहले बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं x, नीचे y। x का मान हम लोग लिए हैं 92। x का मान लिए हैं 92, तो ये आया है 408। अब अगर हम y का मान ले लें, यहाँ पे 0 दिया है, 0 हो जाएगा। y का मान 0 और x का मान हो जाएगा 1300। x का मान कितना हो जाएगा? 1300। चलिए अब हम लोग के पास x और y के दो निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। अब हम लोग क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं और बना करके आप लोग को दिखा देते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसे तो ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं इसका ग्राफ, और इस प्रश्न को भी खत्म करके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बनाना पड़ेगा x एक्सिस और y एक्सिस। ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा हमारा x अक्ष। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग के पास मान बहुत ज़्यादा है, 1300 है, 350 है, 92 है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 और ये हो जाएगा 1300। ठीक है, इसी तरह माइनस में तो कोई है नहीं,
तो माइनस का कुछ खास ज़रूरत है नहीं। चलिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे माने हैं 100, यहाँ पे माने हैं 1300, यहाँ पे माने हैं 100, यहाँ पे माने हैं 1300। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। x का मान है 0, इसमें देखिए x का मान है 0, तो ये 0, y का मान है 350, तो यानी 3 और 50 यहाँ पे, तो ये 0,350 पहला बिंदु। दूसरा x का मान है 1300, यहाँ पे y का मान है 0, x का मान है 1300 यहाँ पे। अरे यार दोनों हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। देखिए पहले में x का मान है 0, x का मान है 0, ठीक है ना, y के मान है, अरे ये तो सही था 0 और 350 कहाँ चले गए। दूसरा में देखिए x का मान है, x का मान ना ये है x एक्सिस, x डैश, y डैश, x का मान 1300, y का मान 0, यानी कि ये वाला बिंदु। अब क्या करना है, इन दोनों बिंदु को मिला देना है। इन दोनों बिंदु क्या करना है, मिला देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मिलाते हैं। देखिए ये हमारा कुछ रेखा इस प्रकार आ जाएगा पहले इक्वेशन से। पहले इक्वेशन से ये वाला रेखा आ गया। दूसरा समीकरण से देखिए यहाँ पर x का मान है 92, यानी कि यहाँ पे आएगा, यह है 1300,0, ठीक है ना। ये 92, y का मान है 408, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका कितना 92 और इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने ये वाला बिंदु आ जाएगा 92,408, ये वाला बिंदु हो गया 92,408। अब x का मान है 1300, y का मान है 0, यानी ये वाला बिंदु। अब इसको और इसको एक बार फिर से क्या करना है, मिला देना है। तो इसको और इसको मिला देते हैं, कुछ इस प्रकार से रेखा बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान है यहाँ पे 0, x का मान है 1300, y का मान है 0। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार निकलेगा। तो ये था दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, अंतिम प्रश्न। चलिए इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए हल कर देते हैं इसको भी। वैसे ही सेम, हमको पता नहीं है कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, तो मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x। इसी तरह माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y, ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार चलेंगे। क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, यानी कि 2 × x प्लस 1 केजी अंगूर, y का मूल्य कितना था, 160 था। कितना था, 160। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हम लोग कैसे चल रहे हैं, प्रश्न अनुसार चल रहे हैं, प्रश्न अनुसार चल रहे हैं। दोबारा से पुनः प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब, यानी 4 × x
प्लस 2 kg अंगूर 2y का मूल्य कितना हो जाता है 300 हो जाता है। कितना हो जाता है 300। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, दोनों समीकरण से हमको दो मान x का और दो निर्देशांक x का और दो निर्देशांक y का ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं, एक x पहले समीकरण से और दूसरा दूसरे समीकरण से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो बॉक्स बनाते हैं और दोनों समीकरण से दो मान निकाल लेते हैं, दो निर्देशांक निकाल लेते हैं, x y और x और y। देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम x का मान ले ले 0, यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है। x का मान ले ले 0 तो y का मान कितना आएगा 160। x का मान ले ले 0 तो y का मान कितना आएगा 160। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर y के मान हम लोग ले ले 0 तो दो इधर गुणा कर जाएगा, भाग करेगा तो x का मान आ जाएगा 80। y का मान ले ले 0 तो y का मान आ जाएगा 80। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा में देखिए, अगर हम x का मान ले ले 0 तो y का मान आ जाएगा 150, दो इधर गुणा कर जाएगा तो भाग करेगा। x का मान ले ले अगर हम 0 तो y का मान आ जाएगा 150। y का मान ले ले अगर हम 0 तो इधर गुणा कर जाएगा तो भाग करेगा, तो इसका मान आ जाएगा 75, 7 चौके 28, 5 चौके 20, 75। देख लीजिए करके दिखा देते हैं। ये तो हो जाएगा 0, 4x प्लस 300, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 300/4, 7 चौके 28, 2 बच गया, 5 चौके 20, 75। तो यहाँ पे हम y का मान लिए हैं 0 तो x का मान आ गया है 75। चलिए अब हम क्या करना है, अब हमको इसको ग्राफीय रूप में दर्शा देना है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राफीय रूप में दर्शाने वाले हैं। चलिए दर्शाते हैं ग्राफीय रूप में। इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए फटाफट मिटा देते हैं इसको। अब प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है, तो क्यों हम प्लस वाला ही बना लेंगे। देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसको बोलते हैं x अक्ष। x इधर हो जाएगा आपका x डैश, नीचे हो जाएगा y डैश, ऊपर में हो जाएगा y, इसको y अक्ष भी बोलते हैं। तो 180 है और 3 160। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें 10 का ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 में काफ़ी है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ पे माने हैं 10, तो ये 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हो जाएगा 100, 10 20 30 40 50 60, ये हो जाएगा 60, 160। ठीक है ना। अब y, तो ये वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 150। ये वाला है 160, ये वाला 150। इसी तरह इधर देखिए, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हो जाएगा 100, 10 20 30 40 50, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 160। अब पहला का मान x का मान है 0, यहाँ की 0 x पे चलेगा 0, y पे 160। तो 0,160 पहला बिंदु हो गया ये 0,160। दूसरा है x का मान है 0 80, x का मान है 80, यानी कि ये 80 और y का मान है 0, 80,0। क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाने पे कुछ इस प्रकार की रेखा बनेगी, कुछ इस प्रकार की रेखा क्या होगी, बनेगी। ये होगी पहली रेखा। दूसरा समीकरण, x का मान है 0, y का मान है 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 0,150, ये वाला बिंदु।
ठीक है ना। दूसरा है x का मान है 75, x का मान है 75 यानी कि यहाँ पर 75, y का मान है 0, x का मान है 75, y का मान है 0, ये वाला बिंदु। अब इन दोनों को भी मिलाना पड़ेगा, तो ये कुछ इस प्रकार की रेखा बन जाएगी। इसको आप लोग स्केल से बनाइएगा तो एकदम सीधा सीधा बनेगा। इसको आप लोग को समझाने के लिए हम ऐसे बना करके दिखा दिए हैं। स्केल से जब आप लोग बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा रेखा आएगा, उसको आप लोग आसानी से बना करके दर्शा देंगे। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 फुल चैप्टर, तीनों के तीनों प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।